गाइस तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 7 का एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। और आज की इस वीडियो में हमारा जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है एक्सरसाइज 8B के ऊपर। तो अगर तुम्हें पार्ट 1 में कोई दिक्कत हो यानी 1 to 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो तुम्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। फिलहाल अभी तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा नंबर है वो हमें बताना है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चंस जितने भी हैं 6 से लेकर 10 तक बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट मेरे पास आ रहा है कि सर इनके ऊपर भी वीडियोज एक बार बना दीजिए। तो आओ इस वीडियो को लेकर हम लोग शुरू करते हैं 6 क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 8, 36 और 6। ये तीनों जो है तुम्हें 3 नंबर्स दे दिए गए, 3 टर्म दे दिया गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। बोला है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यानी फोर्थ टर्म निकालना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हमें मालूम क्या है, पहला टर्म, और हम लोग जब प्रोपोर्शनल में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसे हम लोग पहले रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, तो 8:36 और यहाँ पे 2 रेशियो दे देंगे यानी हमारा जो वैल्यू है वो हमारा किस चीज़ में आ गया, वो हमारा निकल जाता है प्रोपोर्शनल में। तो हमें जो मालूम है वो हमें ये दोनों तो मालूम है, और यहाँ पे हमें थर्ड नंबर जो है 6 मालूम है। फोर्थ बोला है यानी फोर्थ को हम लोग x मान लेंगे। ये वैल्यू हमारा 6 है। ठीक है, इसे 6 थोड़ा सा सही कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें 30 इस वैल्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 8/36 कर सकते हैं। ये वैल्यू प्रोपोर्शनल का इक्वल मतलब होता है, और ये वैल्यू हमारा 6/x हो जाएगा। अब हमें x का निकालना है, वैल्यू क्या आ रहा है, तो x को इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्रॉस क्या मल्टीप्लाई करा रहे हैं, केवल x को भेज दे रहे हैं, और 8 और इधर जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में है उस सभी को राइट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा x न्यूमरेटर में चला गया और 6 इधर आ गया। और देखो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 36 था तो इधर आके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये हमारा न्यूमरेटर में था तो इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तुमने बेसिकली पढ़ा क्या होगा कि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उस तरीके से भी समझ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखो, अब इस वैल्यू को जो है 4 से पहले कटा दो। यहाँ पे 4 टू जा क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 4 9 जा जो है 36 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू जो है 3 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू जा 6, और यहाँ पे तुम्हारा आंसर देखने को मिलेगा 3 × 9। तो ये हम लोगों को मिलेगा कितना, 27 फर्स्ट नंबर जो है इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। 6 का सेकंड के ऊपर आते हैं, क्या कह रहा है 6 का सेकंड, आओ जरा। यहाँ पे देखो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि 5 और 7 और 30 दिया हुआ है, 3 टर्म हमें दिया हुआ है, और हमें इसका बताना है चौथा टर्म। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 मान लिए, 5 रेशियो हो गया, 7 डबल रेशियो हो गया, 30 हो गया, और चौथा टर्म को हम लोग x मान लिए। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो लेट द फोर्थ टर्म बी x यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5/7 हो जाएगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा 30/x के। यहाँ से x हो जाएगा 30 इंटू में 7 चला जाएगा, और 5 आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। ये वैल्यू इसे 6 मतलब में कैंसिल आउट कर देगा, 42 तुम्हें देखने को इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड नंबर में हम लोग इसका अगर देखें तो इसमें हमें बोला गया है कि जो हमारा 2.8 है और 14 और 3.5 है ये तुम्हें डेसिमल में देखने को मिलेगा। इसका भी सेम प्रोसेस होगा, 2.8 कर दिए और ये वैल्यू जो है 14 हो जाएगा हमारा। डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरीके से लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 3.5 हो गया, और ये जो फोर्थ टर्म था उसे हम लोगों ने x लिख लिया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे क्लियर करके और वापस से लिख सकते हो कि लेट द फोर्थ टर्म बी x, और पहले इसे प्रोपोर्शन का फॉर्म दे सकते हो। तो देखो इस तरीके से फॉर्म दोगे, 2.8 रेशियो 14 डबल रेशियो यानी प्रोपोर्शन 3.5 और रेशियो जो है x। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा 28 बाई कितना, सॉरी 2.8 बाई यहाँ पे 14 देखने को मिलेगा, 2.8/14, और यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू जो है ये इक्वल हो जाएगा 3.5/x के। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकालना है, 3.5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा जो 14 है ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हम लोगों ने 14 लिख लिया, और ये हमारा 2.8 जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2.8 को लिख लिया। देखो एक जीरो यहाँ से, एक डेसिमल यहाँ से, एक डेसिमल यहाँ से हटेगा तो कट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो इस बात में तो यहाँ पे 10 कर दो, नीचे का डेसिमल हटाया तो, और ऊपर का डेसिमल हटाया तो यहाँ 10 कर दो। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट कर देगा, और 14 टू जो है 28 होता है तो ये कट गया, और 35 से तो 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख दो कितना 35/2, और ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 17.5। जो फोर्थ नंबर मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है वो तुम्हारा 17.5 तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कवर कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। गाइस तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि 36 54x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जो फॉर्म होता है वो तुम्हें देखने को मिलेगा a/b प्रोपोर्शनल b/x।
यहाँ पे तुम्हें ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्म देखने को मिलेगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो बी वाला टर्म होता है उसे एक बार और लिख देते हैं, और जो हमें निकालना रहता है उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो वैल्यू जो होगा हमारा एक्स, वो चौथा प्रोपोर्शनल बन जाएगा इस केस के लिए, कंटिन्यूड बोला है इस वजह से, और आसानी से इसका एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 36 54 प्रोपोर्शन 54 रेशियो एक्स। यहाँ पे 36/54 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, 54 बाई में x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा x जो है वो हो जाएगा 54 इंटू में 54 चला जाएगा, यहाँ पे हमारा बाई में 36 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है 6 से 6 मतलब में और 6 से 9 मतलब में ये वैल्यू कट जाएगा, 6 से ये वैल्यू 9 मतलब में, यानी हमारा वैल्यू जो देखने को मिलेगा वो 9 इंटू 9 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो हमारा निकल कितना जाता है, तो ये हमारा 81 निकल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर निकल कर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर भी तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, 27/36 कर दे रहे हैं। ये वैल्यू हमारा 36/x के इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 36 इंटू में 36 चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा 27 बाई में आ जाएगा। 9 से इसे कटा देंगे 3 मतलब में, 9 से ये वैल्यू 4 मतलब में, 3 से ये वैल्यू 12 मतलब में, और हमें देखने को वैल्यू मिलेगा 12 इंटू 4, जो कि अंत में हमारा निकल कर आएगा 48। और इस क्वेश्चन के लिए 48 जो है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें 9 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, इस नंबर के थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। मैंने जो तुम्हें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में बताया, सेम थर्ड प्रोपोर्शनल का भी केस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही तुम्हें ये और ये बोला गया है ये नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, तो ए और बी का जब तुम फर्स्ट और ए और बी जो तुम्हें दिया रहेगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसका जब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा जो फॉर्म होता है वो हमारा इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये ए और बी के लिए जो है सी जो है थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ए बी के लिए ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें ए और बी दिया हुआ है, यानी हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो यहाँ पे होगा, यानी इस केस के लिए ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का काम करेगा और आसानी से निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखो क्या होगा। यहाँ पे तुम मान लेना लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8:12 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल कर देना 12:x, ठीक है। यहाँ पे 8/12 तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 12/x के। x इज इक्वल टू में 12 इंटू 12 देखने को मिलेगा, और ये हमारा 8 आ गया। 4 से ये वैल्यू 2 मतलब में, और 4 से ये वैल्यू 3 मतलब में, 2 से ये 6 मतलब में, और 6 3 जो है तुम्हारा 18 निकल कर आता है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट आंसर है वो तुम्हारा 18 निकल कर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 9 का, वो कह रहा है 12 और 18। तो 12 और 18 के लिए देखो, यहाँ पे 12 कर दिया, रेशियो कर दिया 18, यहाँ पे प्रोपोर्शन कर दिया 18, और यहाँ पे x कर दिया। यहाँ पे तुम्हें 12/18 देखने को मिलेगा, ये हमारा प्रोपोर्शन का इक्वल हो गया, और 18/x हो गया। यहाँ से x कर दिया, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा वो 18 इंटू में 18 हो गया, और बाई में 12 हो गया। यहाँ से 6 3 जा 6 2 जा, और ये वैल्यू तुम्हारा 9 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देगा 9 3 जा 27, और सेकंड का जो आंसर आएगा 9 क्वेश्चन का सेकंड का, वो तुम्हें देखने को मिलेगा 27 आंसर। क्लियर है बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि है डेसिमल में हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग इसे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 4.5 और 6 दिया हुआ है। तो इसे देखो किस तरीके से 4.5 कर दिया, सॉरी यहाँ पे 4.5 कर दिया, ये हमारा रेशियो हो गया 6, प्रोपोर्शन हो गया 6, रेशियो में x हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम मान लोगे थर्ड प्रोपोर्शनल भी x, यहाँ से x करोगे इक्वल में, ठीक है, या फिर तुम इसे क्लियर करो और सही से इसका सोल्यूशन देखो, इसको किस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग मान ले रहे हैं कि जो वैल्यू हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है। तो इस अनुसार जो हमारा रेशियो देखने को मिलेगा वो 5:6, रेशियो में प्रोपोर्शनल में 6, और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा x, ठीक है, रेशियो में। तो ये 4.5 हो गया, बाई में तुम्हारा 6 हो गया, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 6/x के। यहाँ पे x हो जाएगा, और ये वैल्यू 6 इंटू 6 हो जाएगा, बाई में 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक डेसिमल अगर तुम उड़ाते हो तो यहाँ पे एक के बाद एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैलकुलेशन तुम्हें आसान देखने लगेगा। कैसे, 6 इंटू 60 कर दो, और ये वैल्यू 43 कर दो, 45 कर दो। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा 15 3 जा, और 15 4 जा 60 कट गया, ठीक है। और ये वैल्यू जो है 3 से ये वैल्यू 2 मतलब में कैंसिल आउट हो गया, और x का जो वैल्यू तुम्हें इस केस में देखने को मिलेगा वो 2 4 जा जो है 8 देखने को मिलेगा। और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, और ये हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा यहाँ पे कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and x is 28। कह रहा है अगर हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल इस वैल्यू का देखें 7 और x का, तो वो हमें देखने को मिल रहा है 28। तो हमें बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शनल के केस में तुम्हें फॉर्म देखने को मिलेगा, ए बी अगर दिया रहेगा तो ए बी रेशियो जो है प्रोपोर्शनल में हो जाएगा b/x। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे 7 हो गया, b की जगह पे x हो गया, ठीक है। तो ये b और ये b की जगह पे x दोनों
जगह लिख देना और ये 7 की जगह जो है ए की जगह पे 7 रख देना, ठीक है। अब कहा है कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारा वो हमारा 28 है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा इस केस में हम लोग एक्स माने रहेंगे, तो एक्स का जो फॉर्म मतलब वैल्यू होगा वो हमारा 28 काम करेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे तुम्हारा 7:x और ये तुम्हें देखने को मिलेगा 28, ठीक है। तो आप इसे देखते हैं सोल्यूशन इसका किस तरीके से होगा। सबसे पहले ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग लैंग्वेज में ही सोल्यूशन देंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन में लिख देना कि थर्ड प्रोपोर्शनल एक मिनट, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन या फिर थर्ड टर्म लिख देना यहाँ पे इज 28। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो 7 है हमारा वो हमारा x के साथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल के केस के साथ है। तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्म ले लेगा ये वैल्यू, और यहाँ पे तुम आसानी से इसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये वैल्यू जो है अब इक्वल टू का बन जाएगा प्रोपोर्शन का मतलब x बाई ये वैल्यू 28 हो जाएगा। 7 × 28 हम लोग इस वैल्यू को कर देंगे और ये वैल्यू हमारा x × x में चला जाएगा, यानी x² हो जाएगा। और ये तुम्हारा 7 × 28 जो है ये हमारा रूट अंडर में आ जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारा इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, तो ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा x² का। इधर से x² हटेगा तो रूट अंडर में चला जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग 28 को 7 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये वैल्यू जो है हमारा x वो हमारा देखने को क्या मिलेगा कि रूट अंडर जो हमारा 7 है वो दो को निकल गया, यानी 2 पेयर बना लिया तो ये बाहर निकल गया। 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी x का जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा इस केस के लिए वो हमें 14 देखने को मिल जाएगा। और यही तुम्हारा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक अगर वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, पार्ट 3 का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से भी जाकर देख सकते हो या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए बाय।